मित्रों, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है योग निष्पादन मूल्यांकन एवं योग्यता अंकन। योग्यता अंकन का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, पहले इस पर बात करेंगे। स्कॉट, क्लॉदियर एवं स्पीगल के अनुसार योग्यता अंकन कार्य की अपेक्षा संदर्भ में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। इसके बाद है बेथल, अटवाटर तथा अन्य सहलेखकों की परिभाषा के अनुसार योग्यता अंकन किसी विशेष कार्य पर किसी कर्मचारी की क्षमताओं, योग्यताओं एवं निष्पादन के सही एवं व्यवस्थित मूल्यांकन की तकनीक है। कुल मिला के सार और संक्षेप में कह सकते हैं कि योग्यता मूल्यांकन के द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि कोई कर्मचारी क्या है, अर्थात उसकी योग्यताओं, कार्य क्षमताओं का मूल्यांकन उन करके उसके समग्र व्यक्तित्व को समझा जाता है ताकि उसकी संस्था के कार्यों में उपयोगिता को निर्धारित किया जा सके। इसके बाद है निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा। प्रोफेसर फिलिपो, निष्पादन मूल्यांकन किसी कर्मचारी का उसके वर्तमान कार्य के संबंध में तथा उच्चतर कार्य के लिए उसकी क्षमताओं का व्यवस्थित एवं आवर्ती मानवीय ढंग से यथासंभव निष्पादन मूल्यांकन संभव है। इसके बाद है प्रोफेसर बीच की परिभाषा। निष्पादन मूल्यांकन किसी व्यक्ति का कार्य निष्पादन के संदर्भ में तथा उसके भावी विकास की संभावनाओं के संदर्भ में उसका व्यवस्थित मूल्यांकन है। सार और संक्षेप में कह सकते हैं कि योग्यता अंकन निष्पादन मूल्यांकन में प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के कर्मचारियों की योग्यताओं, क्षमताओं या अंतःशक्तियों की किसी कार्य के निष्पादन के लिए उपयोगिता को जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन निर्धारण आदि से संबंधित निर्णय किए जाते हैं। इसके बाद इसकी विशेषताओं में पहला, निष्पादन मूल्यांकन योग्यता अंकन एक प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा, इसमें कर्मचारियों की अंतःशक्तियों या क्षमताओं का मूल्यांकन भी किया जाता है। नंबर तीसरा, ऐसा मूल्यांकन किसी कार्य के निष्पादन के लिए योग्यताओं एवं क्षमताओं की उपयोगिताओं को आंकने के लिए किया जाता है। चौथा, ऐसा मूल्यांकन एक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ का किया जाता है तथा उस अधिकारी का भी उसके उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है। पांचवा, ऐसे मूल्यांकन से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन निर्धारण आदि से संबंधित निर्णयों में किया जा सकता है। नेक्स्ट है योग्यता अंकन एवं मूल्यांकन के लिए अनेक विधियों जिनमें से संस्था अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी विधि का उपयोग कर सकती है। ये निष्पादन मूल्यांकन और योग्यता अंकन की कुछ विशेषताएं हुई। इसके बाद निष्पादन मूल्यांकन एवं योग्यता अंकन के उद्देश्य क्या क्या हैं। दो तरह के उद्देश्य होते हैं निष्पादन मूल्यांकन और योग्यता अंकन के। पहला प्रशासकीय उद्देश्य और दूसरा है विकासमान उद्देश्य। प्रशासकीय उद्देश्य में पहला है कर्मचारियों की नियुक्ति की पुष्टि करना, दूसरा कर्मचारियों की सही स्थान पर नियुक्ति करना, तीसरा कर्मचारियों का स्थानांतरण करना, चौथा पदोन्नति निर्णय करना, पांचवा पारिश्रमिक वृद्धि या पुनर्निर्धारण करना, छठा प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकताओं को निर्धारित करना, सातवां चयन प्रक्रिया की प्रभावशीलता का अध्ययन करना, आठवां कर्मचारियों को उनके कार्य निष्पादन से अवगत करवाना, तमवां निष्पक्ष अनुशासन व्यवस्था का निर्माण करना, दसवां सही वर्गीय शोध करना। इसके बाद है विकासात्मक उद्देश्य। प्रत्येक कर्मचारी की कमियों एवं अच्छाइयों को ज्ञात करना। दूसरा, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार के लिए मार्गदर्शन करना। तीसरा है कर्मचारियों की क्षमताओं के अनुरूप उन्हें नए क्षेत्रों में प्रवेश दिलाना। चौथा, अधीनस्थों में आत्मविश्वास, आत्मविश्लेषण तथा प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न करके उन्हें अभिप्रेरित करना। पांचवा है अधीनस्थ एवं अधिकारियों के बीच मधुर संबंधों का निर्माण करना। इसके बाद निष्पादन मूल्यांकन एवं योग्यता अंकन की उपयोगिता का महत्व क्या है। योग्यता अंकन प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसकी सहायता से वे कर्मचारियों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं तथा उनके संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं। अतः यह अपरिहार्य कार्य है जिसे प्रत्येक संस्था के प्रबंधक को करना पड़ता है। फिलिपो ने ठीक ही लिखा है कि किसी भी संस्था के पास यह विकल्प नहीं है कि वे अपने कर्मचारियों तथा उनके निष्पादन का मूल्यांकन करे अथवा नहीं। जिस प्रकार नियुक्ति के पश्चात प्रशिक्षण देना ही चाहिए, उसी प्रकार यह परम आवश्यक है नियुक्ति कर्मचारियों का कभी न कभी किसी के द्वारा मूल्यांकन किया भी जाए। वस्तु कर्मचारियों का योग्यता अंकन अनेक कारणों से अपरिहार्य है। संक्षेप में इसकी उपयोगिता एवं महत्व के बिंदु कुछ निम्न प्रकार नीचे स्पष्ट किए जा रहे हैं। सबसे पहले नियुक्ति की पुष्टि।
योग्यता अंकन की आवश्यकता सर्वप्रथम नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए होती है। सामान्यतः चयन एवं प्रशिक्षण के बाद कार्य पर प्रथम नियुक्ति परीक्षाधीन आधार पर ही होती है। परिवीक्षण काल में कर्मचारियों का मूल्यांकन करके यह ज्ञात किया जाता है कि वह वास्तविक कार्य परिस्थितियों के उपयुक्त है अथवा नहीं। यदि वह उपयुक्त सिद्ध होता है तो उसकी नियुक्ति पक्की हो या स्थायी कर दी जाती है। विपरीत स्थिति में उसे परीक्षण काल के दौरान या समाप्त होते ही संस्था से कार्य मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रश्न इस संपूर्ण कार्य में योग्यता अंकन अपरिहार्य क्रिया है जो प्रत्येक अधिकारी को पूरी करनी पड़ती है। इसके बाद है कर्मचारियों का मार्गदर्शन। योग्यता अंकन नवीन कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए भी उपयोगी है। उसके द्वारा अधिकारी अपने कर्मचारियों की योग्यताओं का मूल्यांकन करने के साथ साथ उनकी कमियों को भी ज्ञात कर लेते हैं। इससे वे अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन कर पाते हैं। इसके बाद है सही स्थान पर नियुक्ति। योग्यता अंकन के द्वारा अधिकारी अपने अधीनस्थों की विशेषताओं एवं विशेष रुचियों को ज्ञात कर सकते हैं। इससे उन्हें अधीनस्थों को सही स्थान पर नियुक्त करने में सुविधा होती है। नेक्स्ट है उचित पारिश्रमिक। योग्यता अंकन कर्मचारियों के लिए उचित पारिश्रमिक निर्धारित करने का आधार प्रस्तुत करता है। योग्यता अंकन के आधार पर कर्मचारियों के लिए उचित वेतन, प्रेरणात्मक वेतन, बोनस आदि को निर्धारित किया जा सकता है। पांचवा है प्रशिक्षण एवं विकास। योग्यता अंकन से कर्मचारियों की कमियों तथा योग्यताओं के ज्ञान होता है। अतः इसके परिणामों के आधार पर अधिकारियों अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास की दिशा को आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है स्थानांतरण। योग्यता अंकन के द्वारा यह स्थानांतरण हो जाता है कि कोई कर्मचारी वर्तमान कार्य पर सफल है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसे उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है पदोन्नति। योग्यता अंकन के द्वारा कर्मचारियों की वर्तमान कार्य निष्पादन क्षमता के साथ साथ उनकी संभावित क्षमताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। अधिकारी उसकी संभावित क्षमताओं के आधार पर उसके लिए पदोन्नति के उचित अवसर ढूंढ सकते हैं। इसके बाद है आठवां है चयन प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मापन। योग्यता अंकन के द्वारा नए चयनित कर्मचारियों की योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। यदि नए चयनित अधिकांश कर्मचारी योग्यता सिद्ध होते हैं तो माना जा सकता है कि संस्था का चयन प्रक्रिया प्रभावकारी है। यदि नहीं तो चयन प्रक्रिया की अकुशलता ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार इस चयन प्रक्रिया को प्रभावकारी बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके बाद है जबरन छुट्टी या छंटनी का आधार। यदि संस्था में जबरन छुट्टी या छुट्टी योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर की जाती है तो योग्यता अंकन उसमें भी उपयोगी होता है। ऐसी स्थिति में योग्यता अंकन वरिष्ठता सूची दोनों के बिना जबरन छुट्टी या छंटनी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है निष्पक्ष अनुशासन एवं व्यवस्था। योग्यता अंकन की उपादेयता निष्पक्ष अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने में भी है। जब किसी कर्मचारी की अच्छा या बुरा या दोषी बताया जाता है तो उसका अंतिम निर्णय योग्यता अंकन अभिलेख से किया जा सकता है तथा उसका योग्यता अंकन अभिलेख भी उसे अभिषेक रूप से अच्छा, कुशल, बुरा, अयोग्य या दोषी ठहरा सकता है। नेक्स्ट है 11वां है कर्मचारी द्वारा आत्मविश्लेषण। योग्यता अंकन के परिणाम प्रत्येक कर्मचारी को बताए जाते हैं। फलतः अपने कार्य क्षमता योग्यता का आत्मविश्लेषण कर सकता है। इससे वह स्वयं अपने कार्यों में सुधार कर सकता है। नेक्स्ट है कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा। योग्यता अंकन के द्वारा कर्मचारियों की योग्यताओं, कार्यों तथा कार्य क्षमताओं की तुलना करने का अवसर मिलता है। अतः कर्मचारियों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तथा वे अधिक कुशलता अर्जित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट 13वां है कर्मचारियों को प्रेरणा। योग्यता अंकन की व्यवस्था से कर्मचारी अनुभव करते हैं कि उनके कार्य को महत्व दे रहा है। फलतः वे अपने आप को प्रबंधकों के एवं संस्था के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण समझते हैं। यही भावना उनके मन में अधिकाधिक एवं अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। नेक्स्ट 14वां है पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन। पर्यवेक्षक कर्मचारियों का योग्यता अंकन करते हैं। प्राय योग्यता अंकन परिणाम जितने अधिक सही एवं विश्वसनीय होते हैं, पर्यवेक्षक भी उतने ही योग्य माने जाते हैं। इस प्रकार योग्यता अंकन स्वयं पर्यवेक्षकों में मूल्यांकन का आधार बन जाता है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षकों का विकास। फिलिपो का मत है कि समय समय पर सही मूल्यांकन की आवश्यकता पर्यवेक्षकों का दायित्व बढ़ाती है, जिससे अधिक अच्छे एवं अधिक दक्ष पर्यवेक्षकों का विकास होने लगता है। वस्तुतः मूल्यांकन व्यवस्था के कारण पर्यवेक्षक कर्मचारियों का निरंतर मूल्यांकन करते हैं, अतः वे इस कार्य में दक्ष हो जाते हैं। फलतः योग्य पर्यवेक्षकों का विकास होता है। नेक्स्ट और लास्ट है भावी उपयोग। योग्यता अंकन केवल विद्वान उद्देश्य या किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता। यह भविष्य में कभी भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भविष्य में कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। यह भविष्य में कई सही वर्गीय समस्याओं के समाधान में भी सहायक हो सकता है। अतः योग्यता अंकन निरंतर किया जाना चाहिए तथा उसका अभिलेख रखा जाना चाहिए।